सुतीक्षण जी ने कहा क्या हुआ गुरुदेव? बोले ये क्या हो गया, छिलका कैसे निकल रहा है, सारी क्रम कहाँ है? तो सुतीक्षण जी बाल अवस्था के थे, जवाब भी बड़ी सुंदर दे दिए, कहे पुरी पुरी चंदन पुरी पुरी पानी ठाकुर सर गए हमका जानी। बोले रोज चंदन लगाते हो, रोज स्नान कराते हो, ठाकुर जी सर गए होंगे। ये भाव की बात होती है और भगवान तो भाव के ही भूखे हैं। सरकार के दर्शन करते ही मनोज जी महाराज के सुतीक्षण जी को अपने आश्रम से निकाल दिए और निकाल करके बोले बोले सुतीक्षण तब आना जब मेरे नारायण को साथ लेकर के आना। राम जी को साथ लेकर के गए थे सुतीक्षण जी महाराज, और जब सुतीक्षण के सामने गए ना ठाकुर जी, नेत्र बंद है, बार बार कहे राम जी की नेत्र खोलो, सुतीक्षण के सामने खड़ा हूँ, तो नेत्र काहे खुले भैया? वही छवि तो हृदय में भी विराजमान है, वही स्थिति मनु जी की है, मनु जी की हृदय में भी भगवान की छवि विराजमान है। नेत्र नहीं खोल रहे हैं। मनु जी महाराज तो बार बार कहते हैं, बोले राजन मैं सामने विराजमान हूँ, अब तो नेत्र खोलिए। मनु जी महाराज नेत्र खोले, नख से सिर तक के भगवान का दर्शन किए, कैसे दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज दर्शन कराते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसे। बोले नील सरोरु नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। जिनकी सुंदरता पे करोड़ों करोड़ों कामदेव निछावर हो जाए, वो इतनी सुंदर लग रहे हैं। कहा बोले दिखाई कैसे दे रहे? बोले नील सरोवर नीले कमल के समान। भक्तों ने कहा बोले नीला कमल कहाँ खिलता है? बोले हिमालय में। कहीं हिमालय तो हम गए नहीं है, हमको पता कैसे चलेगा? तो दूसरे उपमा दिए, बोले नील सरोवर नीलमणि को नीले मणि की समान भी दिखाई देते हैं। कहे बोले जो खूब पैसे वाले होंगे उनके पास नीलमणि होगा, गरीब के पास कहाँ नीलमणि? तो तीसरी उपमा दिए, बोले नील सरोवर नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। बोले भगवान का स्वरूप कैसे दिखाई दे रहा है? मानो नीले मेघ की तरह है। और ठाकुर जी का स्वरूप कैसा? बोले नीले मेघ की तरह है, बहुत दिव्य दिखाई दे रहे हैं भगवान। भगवान के दर्शन करते ही मनु जी महाराज गदगद हो गए और मन में भाव आ गया, बाप रे मैंने तपस्या की तो ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आ गए। भगवान कहे बोले राजन मैं दर्शन देने ही नहीं वरदान देने भी आया हूँ, जो इच्छाएं मांग लो। मनु जी महाराज सोचने लगे, बोले इतने बड़े जगत नियंता जगदाधार को मैंने बुला लिया, अब इनसे मैं क्या मांगू? मनु जी महाराज ने कहा, बोले सरकार आप सब जानते हो, क्या मेरी हृदय की बात नहीं जानते? आप मेरी हृदय की बात को जान करके आप पूरा तो कर दीजिए। मनु जी महाराज कहने लगे, तो भगवान ने कहा मेरा एक स्वभाव है राजन, दानियों में मैं महादानी हूँ, देने में कंजूसी नहीं करता हूँ, लेकिन एक स्वभाव है बिना मांगे देता नहीं, बिना मांगे देता नहीं हूँ, इसलिए मांगना तो पड़ेगा। मनु जी महाराज ने कहा मुझे संकोच हो रहा है, मैं कैसे मांगू, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। सो तुम जाने हूँ जो तुम जाने हो अंतर्यामी, भगवान श्री मनु जी महाराज कहते बोले कड़कड़ छड़ की बात आप जानने वाले हैं क्या? मेरी हृदय की बात आप नहीं जानते?
भगवान ने कहा जानता हूँ लेकिन मांगना पड़ेगा, मांगो क्या चाहते हो? मनु जी ने कहा बोले चाहो तुम ही। भगवान ने कहा मुझे चाहते हो? मनु जी को संकोच हो गया, बोले मैंने क्या कह दिया? तुम तुरंत बात पलटी, बोले चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन दुराओ। जब हम संकेत करें तब लाइए, अभी तो कथा शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो दशरथ जी नहीं आए हैं, राम जी कहाँ से आ जाएंगे? तैयारी हो गई होगी तो लाला को उधर ही रखिए, इधर मत लाइएगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार। मनु जी महाराज को संकोच हुआ कि मैंने क्या कह दिया। भगवान ने कहा राजन आप मुझे चाहते हैं पुत्र के रूप में? मनु जी ने कहा बोले नहीं प्रभु, आपको मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन हाँ आपकी समान जरूर चाहता हूँ। भगवान ने कहा दोनों बातें कह दी है तो मैं दोनों इच्छा पूर्ण करूंगा, मैं अपने सामान भी लेकर के आऊंगा और खुद उतार लूंगा। मनु जी ने कहा बोले ठीक है, लेकिन वरदान मांगते बोले हे भगवान, संसार के लोग मुझे मोहासक्त भले ही कहे, पुत्र के मोह में पड़ गया राजा ये भले ही कहे, लेकिन मैं आपसे एक चीज और चाहता हूँ। बोले क्या? जिस दिन आपका वियोग हो, आपसे मैं अलग हूँ, उस दिन जैसे मछली तड़पती है जल के बिना और अपने शरीर को छोड़ देती है, वैसे ही मेरा जीवन। भगवान ने कहा तथास्तु। शत्रुपा विराजमान थी, शत्रुपा के ओर देख करके भगवान ने कहा बोले माँ क्या आपकी कोई इच्छा नहीं है? हे देवी क्या आपको कुछ नहीं चाहिए? महारानी शत्रुपा बोली बोले प्रभु महाराज ने जो मांगा वो तो मुझे ऐसे ही मिल गया है। आप महाराज के पुत्र बन करके आएंगे तो मैं ही तो माता के रूप में विराजमान रहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दीजिए। बोले सोई सुख सोई गति सोई भगति, वही सुख वही गति वही भक्ति वही रहनी। कैसे? बोले बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का रहता है वैसे ही मैं रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु। दोनों पति पत्नियों को वरदान मिला। ठाकुर जी ने कहा कालांतर में आप राजा दशरथ और मां कौशल्या के रूप में विराजमान होंगे और मैं राम के रूप में आपके यहाँ अवतार लूंगा। कुछ दिन जाकर के आप लोग निवास कीजिए। वही मनु शत्रुपा कौशल्या और दशरथ के रूप में विराजमान हुई, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। चौथा कारण। पांचवा कारण आप सब लोग जानते हैं प्रताप भानु की कथा को। प्रताप भानु भी राजा था, सबकी सेवा करने वाला था, संतों को मानने वाला था, लेकिन सम्राट बनने के लालच में वो सब कुछ खो बैठा। एक दिन आखिर खेलने के लिए चला गया, भटक गया रास्ते से, लोग वापस आ गए, कपटी मुनि के पास पहुंच गया और कपटी मुनि तो वैसे भी जाल बिछा करके बैठा था, वो तो परम शत्रु था। देखा उसने अंधेरा हो गया, एक दीपक टिमटिमा रही थी तो सीधे आश्रम में चला गया, जाकर के प्रणाम किया साधु का वेश। हम भी आज चले जाते हैं ना, किसी को भी साधु समझ लेते हैं, पहले परखो तो सही। चरणों में प्रणाम किया तो कहा बोले ऋषिवर मैंने आपका दर्शन कभी नहीं किया, आप इस घोर जंगल में? बोले राजन मैं कहीं नहीं गया हूँ, पहले तो राजा कहा नहीं। और प्रताप भानु झूठ भी बोला, बोले मैं राजा का मंत्री हूँ, राजा नहीं, राजा में ये गुण होना चाहिए, सहज कहीं किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। वो तो जान रहा था, लेकिन उसकी चतुराई को देख करके प्रसन्न हो करके बोला मुझे अच्छा लगा कि तुमने सही उत्तर नहीं दिया। अब जब जान गया तो मन में लगा कि अरे ये तो पहुंचे हुए महात्मा है। बोले आपका नाम? बोले एक करूंगा। बोले इसका अर्थ क्या है? बोले जब से ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई है तब से ये शरीर धारण करके बैठा हूँ, अब और राजा लपेट में आ गया। बोले बाप